भैया या तो नाम कैसो है ठाकुर जी को, व्यसन की तरह है। व्यसन का स्वरूप ऐसा होता है, या तो वो किसी को लगता नहीं, पहली बार किसी को चखाओ तो व्यसनी जो व्यसन करते हैं वो सबको अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं वो उनको भाता नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा होती है कि जैसे ये व्यसन करता है वैसे हम भी करें। जैसे युवाओं में व्यसन कैसे फैलता है, कोई एक पीता था और उसने अपने मित्र से कहा तू भी पी के देख, और पहली बार जब उसको पिलाया तो वो तो अरे राम ये तो कितनी गंदी है, कितना ये जो भी, लेकिन उसके मन में भावना कैसी है कि नहीं यार ये लोग पीते हैं अच्छे लगते हैं देखने में, मैं भी पीऊंगा चाहे कितनी गंदी लगे। बस यहीं से उसमें भी व्यसन आ जाता है और फिर वो चाहे जैसा भी व्यसन हो उसमें उसको सुख मिलने लगता है, फिर वो धीरे धीरे वो भी करने लगता है। ऐसे ही नाम रस है। नाम रस में जब तक आप किसी एक को आइडल नहीं मानोगे, या तो मीराबाई को मानो, या तो तुलसीदास को मानो, या नामदेव जी को मानो, आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि आपका नाम किसके जैसा हो, बोले उनके जैसा हो, मुझे उनके जैसा बनना है। तो धीरे 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 नाम फिर व्यसन की तरह लग जाएगा, और जब तक नाम का व्यसन नहीं होगा तब तक काम नहीं बनने वाला है। महाराज जी कहते हैं नाम जपो, गुरुजन कहते हैं नाम जपो, है क्यों बड़े जपली आप लोग, और लोग बुरा नहीं मानना, मैं काउंटर के पक्ष में नहीं होता, जो वो दबा के काउंट करने वाला होता, जिनने पेन रखा उठा के धर्मत देना, कहीं अभी पहने ही रखो, उसके पक्ष में क्यों नहीं हूं, क्योंकि उसमें गिनती आती है और गिनती देख के आपका अभिमान बढ़ता है। इतना नाम हो गया हमारा, तो प्रत्येक दिन मेरा इतना नाम तो होता ही है। अरे भाई प्रेम यदि गिन के किया तो क्या किया, वो नाम कोई खाना पूर्ति नहीं है कि दिन में इतना करना है आपको, वो प्रेम है किशोरी जी के प्रति, वो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, और प्रेम की गिनती नहीं होती है। प्रेम तो है, करना चाहिए। अब माँ बालक को रात में बोले देख मैं तुझे सुबह से 5 बार हक कर चुकी हूं, ये कोई माँ का स्वरूप है? माँ गिनती थोड़ी है कितनी बार उसको गले से लगाया, तो प्रेम करती है। ऐसा ही नाम ही हो जाए, ऐसे नाम का आश्रय ले प्रेमी की तरह, व्यसनी की तरह, कितनी बार करता है उसके पीछे कोई गिनती नहीं है। तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती परीक्षित, अंतिम क्षण काफी है। क्या करूं फिर मैं? बोले मुक्ति का मतलब क्या होता है? परीक्षित जी बोले मृत्यु के बाद भगवान का धाम मिल जाता है, वो मुक्ति कहलाती है। सुखदेव जी बोले मृत्यु के बाद ही भगवान क्यों चाहिए, जीवित अवस्था में क्यों नहीं चाहिए? सुखदेव जी की बात सुनकर के परीक्षित जी स्तब्ध हो गए। बोले मैं अब इसका क्या उत्तर दूं, मुझे समझ नहीं आता। बोले हम लोगों ने ये मेंटलिटी क्यों बना रखी है कि मृत्यु के बाद ही ठाकुर जी से मिलना है, जीवित अवस्था में क्यों नहीं मिलना? परीक्षित, मुक्ति प्राप्ति के लिए अंतिम क्षण आवश्यक है, और उसमें मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होगा। लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में तुम भक्ति करो, ताकि 7वें दिन तक्षक सर्प डसने आवे उससे पहले हरि आ जाए तुम्हारे सामने और उनका दर्शन तुमको हो जाए, तब तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अभी तुम क्या सोच रहे हो कि तक्षक सर्प डसेगा, काल चक्र डसेगा, मैं मरूंगा फिर हरि से मिलूंगा। अरे काल चक्र डसे उससे पहले हरि मेरे सामने आ जाएं। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
इसलिए भैया ये कथा सुनने का उद्देश्य क्या है, नाम जप करने का उद्देश्य क्या है, गुरु परंपरा में आने का उद्देश्य क्या है आपका? मुक्ति नहीं, भक्ति। और भक्ति का उद्देश्य क्या है? मृत्यु से पूर्व भगवत दर्शन। इस दुनिया से बाद में जाएंगे हम। ठाकुर जी से कह दो जब प्राण लेने हो ले लियो, लेकिन प्राण न करवे तो पहले आप दिखने चाहिए। और यदि आप नहीं दिखे हमको प्राण, तो अगले जन्म में भजन नहीं करूंगा, मैं कह दो ठाकुर जी से। अगले जन्म में हम आपका भजन नहीं करेंगे अगर आप नहीं दिखे तो। थोड़ा तो उनको भी डरा दो। ठाकुर जी वैसे क्या डरेंगे हमसे, लेकिन भावना है। नित्य ठाकुर जी से कहो। अच्छा वैसे तो देखिए हमारे संप्रदाय में तो ऐसा है कि ठाकुर जी से जिद नहीं की जाती, ठाकुर जी से जबरदस्ती नहीं करते कि आप मिलो। एक बार कहते हैं बस कि नाथ मैं आपकी इतनी सेवा करता हूं, इसके प्रति मेरी कोई और इच्छा नहीं, बस इतनी इच्छा है कि एक बार आप दिख जाओ, आपका दर्शन हो जाए, आप स्वीकार कर लो बस।